a question on the bird. In 2019, there was a question on the bird, how the UPSC picked different birds from the different newspaper. Those were in the news. I will show after this survey. Falcon capital of the world records 178 bird species. Which is the falcon capital? Nagaland is the falcon capital of the world. Nagaland. Recently, festival type is in the Nagaland for the counting the birds and for the ornithological study. Ornithological study means the study of birds. It's a zoological term. Ornithological study. It's a study of birds. We need to know about birds. क्या उनके variety है, क्या उनका status है, endangered है, या फिर vulnerable है, कहाँ पे located है, क्या उनका habitats है. So this is the survey all about it. The survey is conducted by Varkha Forest Division. It's a local division in the Nagaland. So we can see here. नागालैंड ड्यूरिंग द पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, यहाँ पे जब हार्वेस्टिंग खत्म हो जाती है उसके बाद ये सर्वे किया जाता है एवरी ईयर्स. सो दिस इज कॉल्ड तोकू इमोंग बर्ड काउंट, TEBC. इट कैन बी TEBC. ये भी पूछा जा सकता है तोकू इमोंग वाज रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू. तो वो भी आपको एक पता होना चाहिए. टोकू इमोंग, इट्स अ फेस्टिवल और इट्स अ बर्ड काउंट इन द नागालैंड दैट वाज हेल्ड एवरी ईयर. तो TEBC एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल के बाद हुआ. बर्डिंग यूनिक एंटरप्राइज है. मेनली किस चीज के लिए होता है? बिहेवियर्स जानने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन कहाँ पे, लोकेटेड कहाँ पे है, कितने वैरायटी के अवेलेबल है. इफ वी कैन सी द बुलबुल इज ऑफ 6-7 वैरायटी इन इंडिया. तो इस चीज को भी डिटरमाइन करने के लिए कि कितने वैरायटी के अवेलेबल हैं, कहाँ पे अवेलेबल है. तो दिस फेस्टिवल इज कंडक्टेड बाय द नागालैंड गवर्नमेंट. अबाउट द इवेंट, व्हाट इज ऑल अबाउट द इवेंट? This is conducted by the Varkha Forest Division, Nagaland. It's a local division in the Nagaland. Forest Management Projects and the Bird Count of India. This is an organization, Bird Count India. So it's also become important to know about the Bird Count India. What is the Bird Count India organization? किसके अंडर काम करता है? It's NGO or it's working under the MOEFCC, Ministry of Environment, Forest or Climate Change. इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. What is about the Bird Count India? What is the aim of the festival? To create awareness, celebrate the rich and diversity of the states. Mainly idea, overall idea वही है, कितने बर्ड हैं, कैसा हैबिटेट है, कहाँ पे है. फॉल्कन है तो कैपिटल क्यों कहा जाता है फॉल्कन कैपिटल्स की, कितनी वैरायटी मिलती है. ई बर्ड सर्वे क्या है? If you see, eBird is an online platform. They make an online platform. कोई भी नया स्पीसीज उनको मिलता है तो उसपे वो ऐड कर देते हैं. This is the new species found in the Nagaland. स्पेसिफिकली बर्ड काउंट के लिए एक फेस्टिवल होता है, पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल. तो एवरी द पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल के बाद इस सर्वे को किया जाता है, क्योंकि फॉल्कन वहां पे इस सीजन में आना शुरू हो जाते हैं. एमूर फॉल्कन नाम से, इफ यू सी द एमूर फॉल्कन नाम से बर्ड वहां पे आना शुरू हो जाते हैं. तो उसके लिए पहले ही हमारे पास कितना वैरायटी है, कितने बर्ड्स हैं, तो उसके लिए 3-4 डेज की एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है. इट्स अ टाइप ऑफ सर्वे कि क्या है, कितना हैबिटेट्स है, क्या बर्ड्स हैं, कितने टाइप के बर्ड्स हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स उसमें से लिस्ट आउट हो जाते हैं. आई विल शो यू द इंपॉर्टेंट बर्ड लिस्ट आउट हो जाते हैं. तो वो ही हमें जानना जरूरी है कि कौन कौन से बर्ड लिस्ट आउट हुए और क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो दीज आर द बर्ड लिस्ट आउट फ्रॉम दी सर्वे. ब्राउन श्राइक, वार्बलर्स, पैरेटबिल, partridge, scope owl, Asian bird and collared owlet, black-tailed crake, bulbul, thrush and wagtail. You can note these. हाँ, ये याद करने हैं. अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा how the question is asked. So these are the 7-8 variety of birds. The question last year was asked. ये आपको 5 नाम दे दिए. 5 names are given in the question paper. It's a variety of bird. It's a variety of other animal. It's a variety of tree. It's a variety of other thing. So this is the question was asked. With reference to India biodiversity, Celian frogmouth, coppersmith barbet, grey-chinned minivet, white-throated redstart are in news. क्या है? Birds हैं, primates हैं, reptiles हैं, amphibians हैं. जब तक information नहीं पता होगा तो नाम भी नहीं सुने. Let's see how the information UPSC is collecting. A gentleman among birds. This one, coppersmith barbet. This was from the Indian Express newspaper. It was in 2019 July. In 2019 July, it was in the paper. So they asked the question in 2020. Bright color coppersmith barbet in the Hindu. So they asked question. And third one, the forest frogmouth. Frogmouth is also in it, na? हाँ, frogmouth is also in it.
So they collected the information from the different newspaper. It was in approximately in September, it was in July, and it was in November. So how your notes become important? अगर आप एक ही जगह पे birds लिख रहे हैं, this was in न्यूज, इसका क्या वैरायटी है, बेसिकली साइंटिफिक नेम में तो उसके बारे में कुछ पढ़ना भी नहीं है, साइंटिफिक नेम का पता होना चाहिए, इट्स अ बर्ड, इट्स अ फिश। इस 2022 में भी पूछा गया है, फिश के बारे में था, गोल्डन महाशीर के बारे में पूछा गया, वो भी न्यूज़पेपर से डायरेक्टली उठाया गया। तो कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, रैंडमली कोई भी नहीं आता। अगर आप 12th की बायोलॉजी को खोल के सारे बर्ड याद कर रहे हो, सारे प्लांट्स के नेम, कोई रिलीवेंस नहीं है उसका। एवरीबडी सेइंग कि 12th के एनसीईआरटी के 4 चैप्टर पढ़ लो, पीछे का एनवायरमेंट हो जाएगा, रिलीवेंस ही नहीं है। लास्ट 5 ईयर्स में आप क्वेश्चन दिखा दीजिए, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट उससे। तो हाउ द एग्जाम इज बिकम रिलीवेंट, कैसे अप्रोच चेंज हो रहा है एग्जाम को, वो आपको पता करना पड़ेगा कि कैसे लिंकेज है, हाउ द एग्जाम इज लिंक्ड फ्रॉम द न्यूज़पेपर, व्हाई एवरीबडी इज सेइंग द न्यूज़पेपर इज इंपॉर्टेंट। पता तो है सबको इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करती है। हाउ वी आर लिंकिंग द क्वेश्चन विद द न्यूज़पेपर, वो इंपॉर्टेंट है। इफ यू सी द टेस्ट डिस्कशन, आई ऑलवेज शो यू द न्यूज, कि न्यूज में क्यों है, हाउ वी आर ड्राइविंग द स्टेटमेंट्स फ्रॉम इट। तो वही आपका एक एजेंडा पर्सपेक्टिव होना चाहिए वेन एवर यू आर रीडिंग 2 न्यूज डेली। अगर आप 2 न्यूज भी पढ़ रहे हैं तो दोनों का पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए। इफ आई एम गोइंग टू यूज दिस इन मेंस, तो किस तरीके से मैं यूज करूंगा या करूंगी। इफ दिस बर्ड इन न्यूज, तो विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए कि माई प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन ए राइट ट्रैक और अ रॉन्ग ट्रैक। ये आप ही डिटरमाइन करेंगे हाउ द इंफॉर्मेशन इज राइट, विच इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग फॉर मी। क्योंकि मटेरियल बहुत ज्यादा है। मैगजीन उठा लो, कोई भी मैगजीन ले लो मंथली, 120 से 150 पेज हैं। इज इट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दिस पेजेस? नहीं है, तो पढ़ के क्या फायदा है जब आप उसको रिवाइज करके रिटेन ही नहीं कर सकते हो। तो व्हाट इज द ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने एक मैगजीन पे 15 दिन इन्वेस्ट किए, इफ आई एम आस्किंग द क्वेश्चन ऑन 20th days on the same magazine, you are not able to answer. So what is the relevant of reading those bulky books? What is the relevant of going through the page by page? रोड पे चलते हुए मैगजीन देखते मिल जाते हैं, बंदा पढ़ रहा है, तो रिलीवेंस क्या है उसका। तो मेजर रिलीवेंस पे आ जाओ कि फोकस क्या करना है और क्या नहीं करना है। नहीं करना आज के टाइम में ज्यादा मैटर कर रहा है, क्योंकि मटेरियल बहुत है। तो लिंकेज, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, लिंकेज सीख जाओ कि इससे ये आ सकता है और ये आया हुआ है। अगर मुझे नहीं पता होता कि दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस टाइप, एंड हाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फेस्टिवल, कि फेस्टिवल से क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ क्या पढ़ाएंगे कि लाइक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल नागालैंड में हुआ है, इट्स ए पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, बट द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बर्ड्स जो पूछे जाते हैं हर ईयर, एवरी ईयर ए क्वेश्चन इज फाउंड ऑन दिस टाइप ऑफ, कि बर्ड्स दिया है, फिश दिया है, या फिर कोई फोसिल्स दिए हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एवरी टाइम यू विल फाइंड इन द न्यूज़पेपर। इवन इन 2021 देयर आर 3-4 टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ऐसा बोला गया था कि ये बायोलॉजी वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर हो गया, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आ गए थे इस तरीके के। सो रिलीवेंस ही आप लोगों को समझना पड़ेगा।